कोसी बराज बना है, लेकिन कोसी बराज बनने के बाद भी हाई डैम की ज़रूरत है। अब उसकी कैपेसिटी है, उसकी एक सीमा है। अब 5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा का पानी अगर नेपाल ने छोड़ दिया तो उसकी क्षमता कहाँ है? उनको तो 56 गेट खोलना ही पड़ेगा, और जब वो खोलेंगे तो फिर जाकर के वो कहर ढाएगी बिहार, जो अभी जून के महीने में देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए हाई डैम की बात करनी होगी। बिना हाई डैम के इसकी गुंजाइश नहीं है, जिसकी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेपाल सरकार के साथ मिल करके की भी थी, लेकिन उसके कोई परिणाम अभी तक नहीं आए। दूसरी जो बात है वो है सिल्टेशन। वो जो नेपाल से जो उन पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, बड़ी मात्रा में वो सिल्ट लाती है अपने साथ, और सिल्ट जो लेके आती है तो उसकी वजह से उनके पाट चौड़े होते जाते हैं, उनकी धाराएं बदलते जाती हैं। इसके लिए ड्रेजिंग का कोई ठोस उपाय नहीं हुआ कि ड्रेजिंग कर करके बाद में उनको सिल्ट को हटाया जाए, ताकि नदी की जो गहराई है वो गहराई बनी रहे और उसका पेट जो नदी का है वो ऊंचा ना हो। तो ये ड्रेजिंग का काम भी नहीं हुआ, चैनलाइजेशन नहीं हुआ कि ठीक है पानी जब इतना ये से आएगा तो उसको हम चैनल बना करके उसको डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ नहरें बनाई गई, लेकिन अब उसको जब तक चैनलाइज आप नहीं कीजिएगा तब तक वो पानी डाइवर्ट नहीं करेगा और वो ढाएगी, कहर ढाएगी। चौथी जो प्रमुख चीज़ है, वाटर को नदियों को जोड़ने की बात हुई थी कि इंटरलिंकिंग करेंगे, कि जिन नदियों में कम पानी है जब पानी अधिक आएगा तो हम उसमें डाइवर्ट कर देंगे। इसके लिए भी कोई कार्य ठोस रूप से कोई योजना नहीं बनी। 1953-54 से लेकर के अब तक लगातार कोसी के वजह से बिहार में बाढ़ की वजह से भीषण तबाही होती है। अगर आंकड़ों से पता यह चलता है कि अब तक 8 बार लगभग बांध टूट चुका है और दिन प्रतिदिन बाढ़ की विभीषिका में वृद्धि हो रही है। अगर आप देखें तो पहले जो कोसी क्षेत्र का बहाव था वो लगभग 200 किलोमीटर के बीच से गुजरता था, लेकिन कालांतर में जब सेतु बना दिया गया तो बीच का जगह 10 से 12 किलोमीटर के बीच से ही बहने के लिए कोसी नदी को मजबूर होना पड़ा। और हालात तो यह है कि महासेतु बनने के बाद जो कोसी का क्षेत्र कहीं कहीं लगभग 2 किलोमीटर के बीच से ही पानी को गुजरना पड़ता है। तो इस ये जो तीव्र बहाव है पहले 200 किलोमीटर के बीच से गुजरता था और अब यह कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 12 किलोमीटर के संकरे एरिया से गुजरता है, जिसकी वजह से भारी तबाही जो है बिहार में मचती है। तो इसकी वजह से सिल्टेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्टेशन बढ़ने के कारण कहीं कहीं तो सिल्टेशन 12 से 15 फीट ऊंची हो गई है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों के डूबने का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो गया है। नदी का धर्म होता है बहना और प्राकृतिक बहाव के तरह से आप अगर कोसी के शोक को देखें तो उसे एक शब्द में बयान किया जा सकता है कि ये प्राकृतिक उच्छृंखलता और आधुनिक विकास के बीच का यह गतिरोध है। कहीं ना कहीं हम लोग विकास का पैमाना बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े बैराज को समझ लेते हैं, लेकिन यह प्रकृति नहीं समझती है हमारे बैराजों को और हमारे जो बड़े बड़े बांधों को। इसका समाधान कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि कोसी नदी अंतर्राष्ट्रीय विषय का क्षेत्र है।